Hey my beautiful family, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड डिमांडिंग रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हमारी डेस्टिनी में क्या कुछ लिख रखा है। यूनिवर्स ने, भगवान ने क्या कुछ हमें देकर इस दुनिया में भेजा है हमारे कर्मों के आधार पर। यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स कि लव लाइफ को लेकर क्या है आपकी डेस्टिनी में, साथ ही साथ आपके करियर को लेकर एंड आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर एंड आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको लेकर। ठीक है, सो डिटेल में रीडिंग मैं करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि क्या कुछ निकल कर आएगा। वैसे एक बात आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जितना कि मैं समझती हूँ, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी आपके कर्मों के आधार पर। ओके हाँ, 60% जो चीज़ें हैं वो लगभग चेंज नहीं होती, बट 40% हमारे हाथों में होता है कि हम किस तरीके से अपनी डेस्टिनी को चेंज करें। सो क्या कर्म करना है या किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना है, ये ज़रूर मैं आज की रीडिंग में आपको बताऊंगी एंड में, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। रेमेडीज़ भी मैं शेयर करूंगी, सो उनसे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ओके बट वही है कि आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट दिखाना है, तभी चीज़ें काम करेंगी, अदरवाइज़ तो फिर कुछ काम नहीं करता। विश्वास नहीं करो तो फिर भगवान भी नहीं है ना, ऐसा हो जाता है हाल। आपको उनका भी अस्तित्व समझ नहीं आता, महसूस नहीं होता, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, है ना। तो विश्वास पर कहीं ना कहीं हमारी दुनिया टिकी हुई है। सो अगर आप विश्वास करेंगे और फेथ रखते हुए आपकी जो रेमेडीज़ हैं उन्हें ट्राई करते रहेंगे एंड आपका जो गाइडेंस है उसे फॉलो करते रहेंगे, फॉर श्योर काफ़ी हद तक आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। ओके सो ट्राई इट, क्योंकि मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं ये चीज़ आपसे शेयर नहीं करती। सो जितना कि मैं समझ पाई हूँ अपनी लाइफ को लेकर देखते हुए कि किस हद तक आपका कर्म काम करता है। आई नो अगर आप लोग भी सही प्रयास करेंगे तो बदलाव आप भी अपने जीवन में देखेंगे। ओके सो रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है आज आपकी रीडिंग में। तैयार है मेरे साथ? अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में भी यस लिख सकते हैं। इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आपको मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं हमें नहीं पता हम कहाँ से कांटेक्ट करें, हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना वीडियो का, वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, मेल ID भी दे रखा है एंड वेबसाइट का भी लिंक है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप बड़े आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। आई डोंट नो कि आपको क्यों डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है या फिर डिटेल्स नहीं दिख रही, एक बार ही आप चेक करके देखिए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइए कि आपको नहीं दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, देन मैं कुछ और सोल्यूशन ढूंढती हूँ। ओके ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। ऑलराइट, प्रार्थना कर लीजिए जिनको भी मानते हैं उनको, और फिर एनर्जी लगाते हैं अपनी। चलो ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, जहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके सो यहाँ पर अब मैं कार्ड्स निकालना शुरू करूँगी। सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं जब डेस्टिनी की रीडिंग करती हूँ मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है आपकी डेस्टिनी में। मेरे लिए वो तरीका बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि मेरे सामने एक स्टोरी खुलकर आ जाती है। छोटे छोटे हिस्सों में कार्ड्स रीड करना, फिर आपको कुछ कुछ बताना, वो थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ उसको लेकर। तो अगर मैं इस तरीके से रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान ना हों कृपया करके, क्योंकि आई थिंक कुछ लोगों को एक एक कार्ड निकाल कर जो हम मीनिंग समझाते हैं वो ज़्यादा बेटर लगता है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो कार्ड सीखने की कोशिश करते हैं, सो उनको लगता है कि रीडिंग भी देख लो, अपने लिए प्रेडिक्शंस भी देख लो, साथ ही साथ सीखने को भी मिल जाता है, तो हमें अलग से क्लासेस वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे, जो कि अच्छी बात है। तो दूसरे रीडिंग्स में आप ये कर सकते हो, लेकिन डेस्टिनी के रीडिंग में मैं यूजुअली ऐसा नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। सारे कार्ड्स आ जाते हैं, सभी की एनर्जी रहती है सामने और फिर मैं प्रेडिक्शंस देती हूँ। तो यस मैंने आपको बताया।
सो आप एयरफोन लगाकर आराम से जहाँ पर भी आप हैं रिलैक्स करते हुए आपकी रीडिंग सुन सकते हैं। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, ओके क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? ग्रुप नंबर 1, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 आपका डेस्टिनी नंबर या फिर आपका साइकिक नंबर हो सकता है, यानी कि या तो भाग्यांक होगा या मूलांक होगा, या फिर हो सकता है कि मार्च का जो महीना है या अप्रैल का जो महीना है वो बहुत खास रहते हों आपके लिए, हमेशा कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हो इन महीनों में आपके जीवन में। ओके, नंबर 4, 404, 444, 4444 हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते हों, या फिर राहु की दशा या महादशा भी हो सकती है, प्रभावित कर रही हो आपको आजकल में। जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये राशियां हो सकती हैं आप लोगों की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी राशि सिंह भी हो सकती है। मजिशियन का यहाँ पर कार्ड आता है जो कि बताता है काफ़ी एक्टिव हैं आप लोग एंड काफ़ी जागरूक हैं चीज़ों को लेकर, अपने जो उद्देश्य हैं, जीवन के लक्ष्य हैं उनको लेकर, आसपास क्या चल रहा है उन चीज़ों को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। उन लोगों में से आप नहीं हैं जो कि कुछ भी घट रहा है जीवन में या कुछ भी लोगों के जीवन में या दुनिया में तो उससे बिल्कुल अवेयर नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, उस टाइप के व्यक्ति आप नहीं मुझे मालूम देते। मुझे लगता है कि जैसे हर एक चीज़ की जानकारी आपको रहती है, हर एक चीज़ की जानकारी रखना आपको पसंद है, क्योंकि आपको लगता है कि आज उनके जीवन में ये चीज़ हो रही है, कल को हमारे जीवन में भी हो सकती है। तो एक रेवोल्यूशन लाना, आंदोलन करना, चीज़ों में सुधार करना, चीज़ों के प्रति अपने विचार व्यक्त करना, बोलना, वो आपको काफ़ी पसंद है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ऐसे हैं कि आप बोलते हो तो लोग सुनते रह जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप एंड क्योंकि चीज़ों की जानकारी बहुत अधिक है तो जब आप बोलते हैं तो डिबेट में कोई आपको हरा नहीं सकता एंड बेशक आपसे कहीं ना कहीं कन्विंस्ड ही हो जाते हैं लोग जब भी आप किसी डिबेट में पढ़ते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर मालूम। एक चीज़ और जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये कि स्वभाव आपका ऐसा है कि आपको जीवन में जो भी चाहिए वो अपनी मेहनत पर ही चाहिए, आपको किसी की शरण नहीं लेनी, किसी पर निर्भर नहीं रहना। भले ही आप बहुत रिच अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका जो सपोर्ट है वो आपको नहीं चाहिए, वो पैसा आपको नहीं चाहिए, वो नाम और वो फेम भी आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि जो भी आपके जीवन में हो वो आपके दम पर आपको मिले। अगर नेम एंड फेम चाहिए तो आपके कर्मों से आपको मिले, पैसा चाहिए तो आपके कर्मों से आपको मिले। किसी की हेल्प लेकर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, जबकि सक्षम हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 को चूज़ किया है कि वो सक्षम हैं कि वो अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का अगर सहयोग लें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, बट स्टिल आप अपनी मेहनत से ही चीज़ें अचीव करना चाहते हो, ऐसा आपका मुझे स्वभाव मालूम देता है। इस तरीके का एटीट्यूड है आपका। न्याय के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहते हो। जहाँ पर भी आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि लोग एक दूसरे को सम्मान नहीं कर रहे, जहाँ पर भी आपको लगता है कि लोगों के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ उठाने की सोच रहती है आपकी, प्रयास रहता है आपका। भले ही आप कर पाएँ या नहीं कर पाएँ लेकिन मन में हमेशा वो चीज़ कहीं ना कहीं मचलती रहती है कि मुझे यहाँ पर फाइट करनी थी, मुझे बोलना था। साथ ही आई फील कि आपको बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, अक्टूबर के महीने में मिलते होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए खास हो सकता है, वैसे ही हो सकता है अक्टूबर का महीना भी आप लोगों के लिए खास साबित होता हो। या फिर अगर आपके कनेक्शंस बनते हैं, लव कनेक्शंस, तो हो सकता है ऐसे लोगों से बनते हो जिनका बर्थ मंथ जो है वो अक्टूबर है ये हो सकता है। या वो तुला राशि
से हों, ये भी संभव है। मिथुन राशि, तुला राशि, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स हो सकता है कि वकील हों या जज हों, या हो सकता है आप एक अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आई फील यू सेलिब्रेट जस्टिस। लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी विक्ट्री या अपना नेम एंड फेम, एंड आई थिंक आप सेलिब्रेट करते हैं जस्टिस को। जब भी आप कहीं पर भी न्याय होते हुए देखते हैं या लोगों के जीवन में किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी होते हुए देखते हैं जो कि जिससे कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, तो उस चीज़ को यू सेलिब्रेट। आई फील IAS PCS में भी बनना चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं शेयर करती जा रही हूँ। तो ऐसा भी संभव है, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इसकी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं, नहीं तो पर्सनल लेवल पर तो हैं ही। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी आप देखते हैं कि उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं लो हो रही है, आप उनको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। नेचर है आपका, बहुत इंटेलिजेंट है, आप जानते हैं किसी भी सोर्स का यूज़ कैसे करना है। अगर आपको कोई पैसा देगा तो पैसा बहुत आराम से आप रखते होंगे अपने पास, कितना खर्च करना है, कितनी सेविंग्स करनी है, ऐसा नहीं कि तुरंत उड़ा दिया पैसा। कोई आपको प्यार करता है तो प्यार करने वालों को कैसे अपने पास हमेशा आप बना के रखना है, वो कला आपको बहुत अच्छे से आती है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनका यूज़ कहाँ, कब और कैसे करना है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। कम्युनिकेट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, यानी कि कहाँ कितना बोलना है उसकी समझ भी आपको बहुत अच्छे से है। ऐसा नहीं कि हर जगह बोलना शुरू कर देते हो या कितना बोलते हो, जितनी ज़रूरत है उतना बोलना है या ज़्यादा बोलना है, तो इंसान देखकर आप बात करते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा आप ज़रूरत भर का ही बोलते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे ज़्यादा बात करेंगे तो उनका भी मन हल्का होगा, वो भी आपसे बात करेंगे, तो फिर आप वो शुरू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता रहता है लोगों के साथ, या एक अलग अलग कैरेक्टर में आते रहते हो आप। इस तरीके से मैं आपको देख रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कर्मों पर और भाग्य पर दोनों पर बिलीव करते हो, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं। सिर्फ कर्म पर विश्वास रखना वो आपका नहीं है, आपकी सोच नहीं है, परसेप्शन नहीं है लाइफ को लेकर। आप भाग्य पर भी उतना ही भरोसा करते हो। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ भी नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, एंड आई थिंक आपको भी वही लगता है। सो हाँ, दोनों पर आपका बिलीव है। आप पूरी तरीके से भाग्य पर भी नहीं निर्भर बैठे रह सकते हो, पूरी तरीके से कर्म पर भी निर्भर होकर आप नहीं रह सकते। आपका नेचर ऐसा है कि आप ट्राई करते हो, उसके बाद सरेंडर करते हो, ये मानते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डेस्टिनी में हैं तभी मिलेंगी, और वो जैसे मिलती हैं आप उनको वैसे एक्सेप्ट करते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी मैच्योर हैं आप इस मामले में। ओके, बाकी देख लेते हैं और क्या है कार्ड्स। 5 of Cups, Page of Cups, 3 of Wands, 9 of Wands, 3 of Swords. Okay. अभी भी बहुत कुछ है बताने के लिए, जो कि एक एक करके मैं आपको बताती जाऊंगी, शेयर करती जाऊंगी। What's written in your destiny. यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। Number 10, the light of the world. 5 of keys, wishes fulfilled. The king of keys. Okay, now I want some time मुझे कुछ मैसेजेस चैनल करने हैं, थोड़ा सा समय दीजिए गाइस। थैंक यू सो मच धैर्य रखने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए।
मैं बताती हूँ क्या कुछ है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, आई एम बैक। मैंने कैमरा ऑफ किया था क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस चैनल करने थे और मैं आपको वेट नहीं करवाना चाहती थी। ओके, सो अगर एक लाइन में मैं बताऊँ कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आप क्या हो, तो यहाँ पर कहूँगी कि एक अवेकनिंग सोल, द अवेकनिंग सोल, मतलब कहकर मैं आपको बुला सकती हूँ। आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं अवेकनिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरों की अवेकनिंग करना, दूसरों वो सभी लोग जो डूब रहे हैं उनको बाहर निकालना, उनके लिए सहारा बनना, दूसरों की सेवा करना, कहीं ना कहीं ये है आपकी लाइफ, ये है आपकी डेस्टिनी। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को कहीं ना कहीं डेस्टिनी इसी दिशा में लेकर जा रही है। मैंने जो आपका स्वभाव बताया कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों के साथ जस्टिस होते हुए देखना चाहते हो, एंड आप आंदोलन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसी दिशा में आपको लेकर जा रही हैं। अगर दूसरों को देखकर आपको पीड़ा होती है, दूसरों की आप हेल्प करना चाहते हो, दुनिया में, समाज में सुधार करना चाहते हो, किसी भी ऐसे ट्रेडिशन को देखकर जिससे आपको लगता है कि लोग हर्ट होते हैं, राइट, उसको बदलने की एक इच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो IAS PCS बनना चाहते होंगे, सो दैट वो सोसाइटी में एक बदलाव ला सकें। उनके IAS बनने का रीज़न ये नहीं है कि उनको नेम एंड फेम चाहिए या बहुत पैसा चाहिए। उनके IAS बनने का रीज़न ये है कि वो समाज में सुधार करना चाहते हैं, और समाज में सुधार करने के लिए एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी पोस्ट चाहिए ही चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, मेरे पास आते हैं रीडिंग लेने के लिए और बोलते हैं कि दी हम चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएं सो दैट हम कुछ बड़ा सुधार कर सकें, क्योंकि हमें ऐसा सुधार देखने को मिल नहीं रहा जैसा कि हम चाहते हैं। तो वो एक पर्पस मुझे आपका भी दिख रहा है कि अगर आप ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पर पावर बहुत हो, पावर बहुत मैटर करता है आपके लिए, तो वो इसलिए नहीं है कि आप एक लग्जूरियस लाइफ जी सकें या आप अपनी फैमिली को एक लग्जूरियस लाइफ दे सकें। वो कहीं ना कहीं पहला जो रीज़न है, हाँ वो भी है कि लग्जरी आप चाहते हो, बट पहला जो रीज़न है वो ये है कि आप बदलाव देखना चाहते हो दुनिया में, क्योंकि दिल आपका बहुत नर्म है, साथ ही साथ दुखा भी कई बार है। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपके घर परिवार की बात हो, रिलेटिव्स की बात हो, सभी ने किसी ना किसी तरीके से दुखी किया ही है आपको। सैक्रिफाइसेस बहुत देखे हैं आपने, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। जब भी आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होती होगी, उस वक्त कोई और आ जाता होगा वो रिवॉर्ड लेने के लिए, या हो सकता है उनकी भी सेम वही इच्छा रही हो चीज़ पाने की, तो आप हमेशा सैक्रिफाइस कर देते हो। कभी ये सोच कर कि आप बड़े हो घर के अगर हो, और अगर छोटे हो तो ये सोच के कि ये मेरे से बड़े हैं, राइट, कभी वो छोटे हैं कभी ये बड़े हैं। तो इस तरीके से करके हमेशा आपने सेक्रीफाइस किया है लाइफ में। अगर आप एक बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हो, मतलब बहुत रिच हो, एंड जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ऐसे सभी लोग मेडिकल फील्ड से हैं या सभी लोग कहीं ना कहीं एक सेम फील्ड से हैं, तो हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं जब लगभग सेम फील्ड से, जैसे CA हैं या फिर सारे ही सभी लोग ही फैमिली में इंजीनियर्स हैं। तो इस तरीके से अगर माहौल है, तो उसके बाद भी आई फील आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग रही होगी बाकियों से ज़्यादा, क्योंकि बाकियों का लक्ष्य ये था कि मुझे डिग्री चाहिए और मुझे फिर सेटल होना है, लेकिन आपका ये था कि मुझे डिग्री चाहिए और फिर भला करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बाकी के लोग अगर डॉक्टर बने हैं या डेंटिस्ट बने हैं तो इसलिए बने हैं क्योंकि अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, संभालनी है। आप जब डेंटिस्ट बने या डॉक्टर बने तो आपके माइंड में ये आया कि मुझे फ्री सेशंस या वर्कशॉप्स देनी है लोगों को, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं करता हॉस्पिटल में आना एंड प्रॉपर मेडिकेशन लेना एंड ऑल दैट। अगर इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो आपके मन में वही चीज़ रहती है कि मुझे कोई तो ऐसा गैजेट बनाना है जिससे कि हम वो लोग जो बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको कुछ दे पाएँ, सो वो सोच कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया, साथ ही साथ आपको आई थिंक दूसरों का दर्द महसूस हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सफरिंग्स में रहते हैं, लेकिन दूसरों जब सफरिंग्स में है तो दूसरों को दर्द देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं दर्द में रहा तो ये क्यों नहीं है, तो बड़ा वो सास बहू में बड़ा देखते हैं ये चीज़। लेकिन आपके साथ ऐसा है
क्या आपका मूलांक या भाग्यांक 9 है या 19 डेट हो सकती है आपकी, 1 हो सकता है कि मूलांक या भाग्यांक हो, 4 भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये मूलांक या भाग्यांक है, इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हो कि गुस्सा बहुत आता है लेकिन उतने ही ज़्यादा काइंड हो, प्यारे भी हो। कभी गुस्सा आएगा तो जो हाथ में पकड़ा है फेंक दोगे, इतना गुस्सा आएगा, लेकिन जब प्यार करने जाओगे तो डेडिकेशन फिर आपका देखो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए। आपके अंदर ना एक नेचुरल इंट्यूटिव गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो काफ़ी सारे लोगों के अंदर तो मैं देख रही हूँ कि जाग चुका है और कुछ लोगों के अंदर जागने वाला है आने वाले समय में। इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगी। इंट्यूटिवली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो किस तरीके का है, क्यों आपसे मिला है, क्या रीज़न है उसके मिलने का, बात करने का। मैसिव स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के फेजेस हमेशा ही चलते रहते होंगे आपकी लाइफ में, और अभी भी आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा शिफ्ट आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर है। सो एक बड़ा शिफ्ट जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस शिफ्ट में क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर आप उनसे समय पूछें कि कब तक ये शिफ्ट दिखाई देता है आपको दी, तो विद इन 3 मंथ्स एक बड़ा शिफ्ट फिर से है आपकी ज़िंदगी में। लेयर्स हैं आपकी लाइफ में, आई कैन सी। लेयर से मेरा मतलब है कि हर एक परिवर्तन में एक अवेकनिंग, काइंड ऑफ अवेकनिंग होती है। जैसे कि अगर आप स्कूल से कॉलेज में गए तो एक बड़ा झटका आपको मिला कॉलेज जाते ही। कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए तो सिर्फ ये नहीं है कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, जो कि नॉर्मली होता है लोगों की लाइफ में। जब आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए तो एक बड़ा झटका आपको मिला, जैसे कि हो सकता है कोई नया कनेक्शन मिल गया हो या कोई ऐसी घटना घट गई हो जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। सो जब भी आप एक स्टेज से ऊपर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो ना, तो कुछ धमाका ही होता है, बिना धमाके की चीज़ें नहीं होती। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो मैरिड हैं तो शादी भी ऐसे आराम से नहीं हुई होगी, या शादी के बाद के एक्सपीरियंसेस भी नॉर्मल नहीं रहे होंगे जैसे कि लोगों के रहते हैं। कुछ बड़ा ही धमाका देखने को मिला होगा। सो हर पग पर, जैसे हर साल अगर आप कुछ बदलते हो या कुछ नहीं बदलते हो हर साल, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो लगता है आपके लिए, जैसे 23 है, 23 में कुछ बड़ा धमाका हुआ होगा जनवरी में, देन फिर 24 में, देन फिर 25 में, यानी कि हर साल जैसे ही साल बदलती है तो अभी आपके माइंड में ये भी आता होगा कि ये साल आती क्यों है, क्योंकि जब भी आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा धमाका लेके आती है। वो चीज़ होती है आपके साथ। 6 ऑफ सोर्ड्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप घर बदलने वाले हैं, हो सकता है कि आप कंट्री, सिटी बदलने वाले हैं, हो सकता है कि आप किसी से मूव ऑन होने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर संभव है, दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, तो ये जो परिवर्तन है, ये जो मूव करने वाली एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है अगर देखा जाए तो। सो एक न्यू बिगनिंग है फाइनली, जहाँ पर मान है, सम्मान है, प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि कप्स जो है वो इमोशंस को दर्शाते हैं, आपको अच्छे से पता है, राइट। सो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में आप जाने वाले हो विद इन 3 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद में, जहाँ पर इमोशंस जीने का मौका आपको मिलेगा, जो कि आई थिंक बहुत लंबे समय से आप नहीं जी पाए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वर्ल्ड का भी देखो यहाँ पर कार्ड है। सो वर्ल्ड का कार्ड भी जर्नी की बात करता है, किसी साइकिल के एंड होने की बात करता है। तो कोई तो बड़ा साइकिल आपके जीवन में एंड होने वाला है, आपकी डेस्टिनी ऐसा दिखा रही है। ओके, कौन सा साइकिल चल रहा था जो एंड होने वाला है मदर यूनिवर्स? कौन सा ऐसा साइकिल था हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? क्वीन ऑफ कप्स, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां, कई सारे टास्क को पूरा करना, लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना। हो सकता है ऐसा कोई साइकिल चल रहा हो जहाँ पर लोगों
को संभालने का कहीं ना कहीं एक टास्क था आपके हाथ में, जो फाइनली कंप्लीट होता है। अभी जिस तरफ आप बढ़ रहे हो वो पूरी तरीके से आपकी अपनी एनर्जी है, आपकी अपनी लाइफ के जीने के लिए मूवमेंट्स कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। सो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है। आपका जो नेचर है वो तो यही कहता है कि कहीं ना कहीं आप छोड़ नहीं सकते लोगों को, बट फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने लिए जीना सीखोगे। सी 8 ऑफ कप्स, वो सभी लोग जिनके साथ आप थे, वो सभी लोग जिनको आपने खुश करने की कोशिश करी एंड जिनको आपने हेल्प करी, उन सब से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, निकल रहे हो, अपने लिए जीना सीखोगे आप। ऐसा यहाँ पर आपकी डेस्टिनी बोल रही है, दिखा रही है। आगे फिर आप खुद ही देखना। मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करती कि जो भी रीडिंग्स आती हैं आप पूरी तरीके से बिलीव करो, आप देखो ये होता है तो, और जहाँ तक मैं जानती हूँ होगा तो फिर आप बिलीव करना, आकर मुझे बताना। ओके, सो इन जनरल क्या है आपकी डेस्टिनी में? जनरली तो ये है कि हर पग पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती रहेगी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, जो कि अभी तक होते चले आए हैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। बाकी आप मुझे बताना। और जैसे जैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे या फिर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनसे आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी तोड़ेंगे, उसी वक्त कहीं ना कहीं एक नया अनुभव मिलते हुए एक नए गुरु के रूप में आप सामने आओगे और दूसरों का भला करने का सोचोगे, ये होगा। सो जनरली तो ये है आपकी डेस्टिनी में। कुछ छोटे लोग आपसे, कुछ आपसे बड़े लोग, कुछ बराबर के लोग, कभी आपको हर्ट करके, कभी आपको डांट के, कभी आपको चोट पहुंचा के, कभी प्यार करके आपको कोई ना कोई ऐसा लेसन देंगे जो कि आपके खुद से ज़्यादा दूसरों के काम आएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग आपको हर्ट करके मैसेजेस देंगे, कुछ लोग आपको धोखा दे के मैसेजेस देंगे, कुछ लोग आपको प्यार से मैसेजेस देंगे। तो प्यार से मैसेजेस देने वाले लोगों की संख्या कम है, बट हाँ जो लोग आपको प्यार से मैसेजेस देंगे वो टिकेंगे आपके पास। ये डेस्टिनी में आपके लिखा है, ये बहुत अच्छा है। एक दो लोग ही होंगे लेकिन वो टिकने वाले हैं। एक तो आपको भी वो कला आती है कि आप उन लोगों को कैसे अपने पास बांध कर रख सको जो आपके लिए सच्चे हैं, प्यारे हैं। दूसरा, आपकी डेस्टिनी में भी ऐसा है कि चुनिंदा लोग होंगे आपकी किस्मत में, चुनिंदा फ्रेंड्स होंगे आपकी किस्मत में, जो आपको मिलेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे, टिके भी रहेंगे, लेसन्स भी देंगे, जहाँ पर गलत हो गए वहाँ पर डांट भी लगाएंगे। ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो इस मामले में तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी बड़े अच्छे से काम कर रही है। दूसरा, गुरु हैं आप। एक बात ये हमेशा अपने माइंड में रख कर चलिए कि आप गुरु हैं, लोगों की अवेकनिंग करने के लिए आए हैं, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए आप नहीं आए हैं। इस दुनिया में आप आए हैं, जन्म हुआ है लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सही गाइडेंस देने के लिए। अब चाहे किसी भी पोस्ट पर हो आप, गाइडेंस देने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि जैसे मैं यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ वैसे आप भी करेंगे तो ही आप गाइड कर पाएंगे। गाइडेंस के कई सारे तरीके, अगर आप एक IAS ऑफिसर बनते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक काउंसलर ही बने, है ना, एक अच्छे लीडर हैं आप। सो कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटी आपके अंदर है गिव अप ना करने की, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको इसलिए मिली है सो दैट आप द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरों को रोशनी दिखा सकें। तो अगर आप कई बार ये सवाल अपने आप से पूछते हैं कि मेरी लाइफ में इतने इश्यूज़ क्यों हैं, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं मुझे मिले हैं, तो वो इसलिए मिले हैं बच्चे क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलते हैं आपको समझ ही नहीं आता कि आप हो क्या। ये हम लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि जब तक कि हमें मार नहीं पड़ती ना, हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। जब कान खींचे जाते हैं ना तभी डायरेक्शन समझ आती है, उससे पहले समझ नहीं आती। यूनिवर्स अगर अच्छी अच्छी चीज़ें देती रहती है तो हम उसको भोगते रहते हैं। हम कभी भी सवाल नहीं करते कि हम भोग तो रहे हैं लेकिन हमें कैसे ये अधिकार मिलता है भोगने का, ये चीज़ कैसे हमारे पास आई जो हम भोग रहे हैं। जब यूनिवर्स वो चीज़ छीन लेती है, मारती है, तोड़ती है, धक्के देती है, उसके बाद जब वो चीज़ मिलती है ना तब हमें उसका मतलब समझ आता है। तो यही है। तो अगर आपको धक्के मिल रहे हैं जीवन में, इतने टैलेंटेड होने के बाद, इतना अच्छा होने के बाद, इतने अच्छे इंटेंशंस रखने के बाद, तो रीज़न सिर्फ यही है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है आप क्या हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी चीज़ आपकी
कोई भी आपका ऐसा ड्रीम नहीं है जो पूरा ना हो, ऐसा समझ लो। मैं चीज़ नहीं बोलूँगी, मैं ड्रीम्स बोलूँगी, क्योंकि ड्रीम्स बड़े हैं। तो कोई भी ऐसा ड्रीम आपका नहीं है जो पूरा नहीं होगा, ये लिख के ले लो, क्योंकि आपके लिए मैजिशियन के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो छोटा मोटा कॉम्बिनेशन नहीं है मेजर अरकानस का। अगर आपकी रीडिंग में ये दोनों साथ में आ जाए ना, आप समझ लो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। भले ही डिले हो रहा हो, भले ही चीज़ें आसानी से ना मिल रही हों, ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हों, लिख के ले लो, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको अच्छी हेल्थ भी मिलेगी। वो हर एक चीज़ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो हर एक चीज़ आप रिसीव करोगे, मार्क माई वर्ड्स। ओके, इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, तो यूं ही तो कुछ नहीं बताऊंगी आपको मैं। तो ये चीज़ लिख के ले लो, मिलेगी हर एक चीज़, लेकिन हाँ थोड़ा उतार चढ़ाव है, और वो भी इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने लक्ष्य को समझ लें। ठीक है, अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं कि लव एंड रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर आपकी डेस्टिनी क्या कहती है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपकी जो मैरिज है या आपका जो कनेक्शन है वो आपके पास लाइफ सोलमेट से ही होने वाला है और किसी से नहीं। इस दौरान हो सकता है कि कई सारे लोगों से आप मिलें, जैसे कि यहाँ पर देख रही हूँ ऑलमोस्ट 5 गर्ल्स और बॉयज़ रहे हैं आपकी लाइफ में जिनको आपने डेट किया, या जिन पर मर मिटे हैं आप, जिन पर आपने अपना डेडिकेशन दिखाया है, लेकिन सामने से वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको कभी मिला नहीं होगा, बल्कि हर्ट किया होगा इन लोगों ने। जिन जिन को भी आपने प्यार किया उन सब की तरफ से आपको दर्द मिला, सबकी तरफ से तकलीफ़ें मिली। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक कनेक्शन का मुझे डिटेल दिख रहा है, बाकियों का तो मुझे नहीं दिख रहा। एक कनेक्शन का दिख रहा है जिनका नाम हो सकता है एस से शुरू होता हो। अगर आप मेल हैं तो बड़ी एक खूबसूरत सी रही हैं फीमेल, जो जिनको आप पसंद करते थे। कास्ट आई थिंक अलग थी और ख़ानदान बड़ा ऊंचा था इनका। इनसे आप मिले थे किसी कॉलेज में या किसी वर्क प्लेस पर, वहाँ से जर्नी आपकी शुरू हुई। बड़ी सुंदर जर्नी रही एंड बातचीत भी हल्की फुल्की होती थी, फिर फ्रेंडशिप भी बड़ी पक्की वाली हो गई, फिर ना कहते हुए भी कह दिया एक दूसरे से कि पसंद करते हो, लेकिन फिर वो रिश्ता चला नहीं, आई थिंक ख़ानदान की वजह से या फिर कास्ट की वजह से। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आई कैन सी कि दर्द आपको हुआ है। और एक कनेक्शन आई थिंक और था, एक कनेक्शन मुझे और दिख रहा है अभी, जहाँ पर शायद जिनको आप पसंद करते थे वो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही चली गई या चले गए। सो ये 2 कनेक्शन हैं जो बहुत पेनफुल रहे हैं। और ये जो दूसरा कनेक्शन मैं बोल रही थी ना, जो कॉलेज में मिला या वर्क प्लेस पर मिला है, ये एग्जैक्टली उसी कनेक्शन से मिलता जुलता था जो जिसने आपको हर्ट किया, जो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ चली गई एंड ऑल दैट, जो भी हुआ हो। तो कहीं ना कहीं एक गहरा कनेक्शन लगता था, बट उनके साथ भी आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ी, ऐसा हुआ है। तो दर्द में आप हमेशा रहे हैं। जब रिलेशनशिप की बात आई है, डेडिकेशन आपने भर भर कर दिखाया, लेकिन सामने से कभी आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला नहीं। लेकिन डेस्टिनी में क्या है, आपके डेस्टिनी में आपके सोलमेट ही है। शादी कनेक्शन आपका आपके सोलमेट के साथ ही आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके डेस्टिनी के हिसाब से इस साल के अक्टूबर में आप उनसे मिल सकते हैं, या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर में आप उनसे मिल जाएं। रिलेशनशिप स्लो है लेकिन स्ट्रांग बहुत है, और ये जो कनेक्शन आपको मिलेगा ये सोल हीलिंग के लिए मिलेगा। सो आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि प्यार में चोट लगेगी, दर्द होगा, झेलेंगे दर्द आप, और उसके बाद फिर आपका जो सोलमेट मिलेगा वो ऐसा होगा कि देखते ही आपको लगेगा कि ये तो किसी मलहम से कम नहीं है। उसका अपीयरेंस, उसका एटीट्यूड, बात करने का तरीका, सब कुछ एक मरहम के जैसा लगेगा आपको, और उसी के साथ में आपकी आगे की जर्नी बढ़ने वाली है। देख लो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही काइंड, बहुत ही इंटेलिजेंट, एक ऐसी लड़की जिसको बाहर की भी चीज़ें संभालनी आती हैं, घर का भी माहौल संभालना आता है, सबको खुश करना आता है,
और आपको भी खुश रखेगी, इस टाइप की लड़की है। और अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो बंदा ऐसा है कि घर का खाना भी बनाना आता होगा उसको। सो ये व्यक्ति आपको मिलने वाला था, दैट्स वाई पिछले जो भी कनेक्शंस आपके टूटे हैं सो टूटे हैं। अभी रोना बिल्कुल मत याद करके, ठीक है? जो हो गया सो हो गया, अच्छे के लिए हुआ। जो नहीं मिले वो सिर्फ इसीलिए नहीं मिले क्योंकि आपको कोई बहुत बेहतर मिलना था। अच्छा, फिर वो चीज़ें क्यों हुई? अगर ऐसा था तो यही पहले मिल जाते। कर्मा है, लर्निंग्स हैं, और आपकी लाइफ ही ऐसी है जैसे कि मैंने बोला कि आप हर पग पग पर लर्न करोगे और उसके बाद दूसरों को सिखाओगे। तो एक गुरु के जैसे हो आप। गुरु क्या करता है? कोई भी नया सिलेबस आता है पहले उसको पढ़ता है फिर आपको पढ़ाता है ना? वो चीज़ है, क्षमता है आपके अंदर। सो डीप कनेक्शन है, स्लो है बट डीप कनेक्शन है। मिलोगे, धीरे धीरे बातें होंगी, फ्रेंडशिप होगी। एकदम से कोई किसी को प्रपोज नहीं करेगा, राइट? लेकिन कनेक्शन बड़ा डीप होगा। मैरिज में भी डिले दिख रहा है वैसे, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहती है कि आप सेल्फ लव समझें, बाउंड्रीज को समझें, सीखें और उसके बाद किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाएं, सो दैट कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। सो ये चीज़ अगर आप लर्न कर चुके हैं कि बाउंड्रीज कैसे रखनी है या सेल्फ लव कैसे करना है तो शादी जल्दी हो जाएगी, नहीं तो डिले होगा। तो डेस्टिनी में है मैरिज। अगर आपको लगता है पता नहीं शादी है या नहीं, शादी तो है। शादी तभी होगी जब आप बाउंड्रीज बनाना सीख लोगे, सेल्फ लव सीख लोगे, यानी कि किसी और के प्यार में इतना नहीं पड़ोगे कि खुद को भूल जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लर्न करनी है आपके डेस्टिनी में, ठीक है? और अगर आपका मान लीजिए सेपरेशन भी होता है, जो कि यहाँ पर डेथ कार्ड के साथ दिखता है, तो अगर मान लीजिए कि आप अपने सोलमेट से मिलते हैं, उनके साथ में सेपरेशन होता है या शादी होती है और उसके बाद सेपरेशन होता है, तब भी वो इसलिए सेपरेशन होगा सो दैट आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा डीपली समझ पाएँ और फिर जब ये यूनियन हो तो और गहरा हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फॉर श्योर आप अपने सोलमेट से मैरिड हैं, और अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, झगड़े हैं, चाहे फैमिली की वजह से हो चाहे कोई भी रीज़न हो, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा बने। सो डरो बिल्कुल मत, कोई कहीं नहीं जा रहा, ओके? ये सिर्फ रिश्ते को गहरे करने की ट्रिक्स हैं यूनिवर्स के। शादी आपकी जहाँ तक है मुझे लग रहा है एक ही शादी है, सो डोंट वरी, ओके? और पार्टनर आपका ऐसा है जो डीपली लव करेगा आपको। अनकंडीशनल लव क्या है वो समझ पाओगे जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे। और मीटिंग का मैंने टाइम भी आपको बता दिया। अगर ये अक्टूबर में नहीं है, मान लीजिए आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को जानते हैं, तो अक्टूबर या फरवरी में आप मिले होंगे, संभव है। वैसे जनरल रीडिंग है तो जो आपसे रेजोनेट हो उसी के साथ आपने आगे बढ़ना है। करियर में भी जैसे कि मैंने कहा कि आप IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हीलर भी बन सकते हैं, या हो सकता है आर्टिस्ट बने या टीचर भी बन सकते हैं, ओके? ऐसे आई फील आप हीलर भी बन सकते हैं, आर्टिस्ट, टीचर, स्पिरिचुअल गाइड भी बन सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप बने नहीं बने वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर आपके लिए ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि इन चीज़ों में हो सकता है। लोगों को खुश करने में, लोगों को स्माइल देने में, लोगों की हेल्प करने में, एनिमल्स की हेल्प करने में, या कोई भी असहाय आपको दिखता है उनकी हेल्प करने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा। लोगों को ज्ञान देना, लोगों को रास्ता दिखाना, जो चीज़ आपने सीखी वो उनको बताना, ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो किसी हीलर के ही लक्षण है ये। सो यहाँ पर दिखाई देता है कि भले ही वो लोग आपसे बहुत अच्छा व्यवहार ना करें, भले ही वो लोग आपसे बहुत भिन्न हों, उसके बाद भी आप लोगों की हेल्प करना चाहोगे। सो ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन मोड़ता है एक हीलर की तरफ। तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो हीलर भी बने। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर सक्सेस को लेकर सवाल हैं, करियर को लेकर, लाइफ में आपके ना सक्सेस उस वक्त आएगी जब आप अपने सोल मिशन से अलाइंड हो जाओगे, यानी कि जब आपको पता चल जाएगा आपका सोल पर्पस क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब अगर आप इसके साथ अलाइन हो जाते हो, उसी वक्त से आपके जो करियर में इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बहुत से लोगों के लिए फील कर रही हूँ
चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं हमारा पीएचडी कब होगा, अटका हुआ है, या हमारा एग्ज़ाम कब क्लियर होगा, अटका हुआ है। बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए हैं और वो कोई प्रोजेक्ट उनको दिया गया वो कंप्लीट कर रहे हैं और वो पास नहीं हो रहा, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, इस वजह से गाड़ी अटकी है। सो वो कब होगा? होगा जब आप अपने सोल मिशन से, अपने गोल से अलाइंड हो जाओगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यूनिवर्स जो है वो डिले करती है और कहीं ना कहीं आपको इस दिशा में लेकर आती है। जैसे कि जब आपका काम डिले हुआ, हो सकता है उसी वक्त आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना शुरू किए हों या किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया हो आपने। सो क्यों कर रही है यूनिवर्स ऐसे? इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, यूनिवर्स इसलिए आपको कनेक्ट करवा रही है टैरो कार्ड रीडर से या इस चैनल से या किसी भी चैनल से, सो दैट आपको समझ आए कि सोल पर्पस क्या है, सोल जर्नी क्या है, सोल मिशन क्या है। तो जैसे ही आपका कनेक्शन बनेगा, अबंडेंस नॉक नॉक करने के लिए आ जाएगी। अबंडेंट हो आप, कोई इसमें दोहराए नहीं है, लेकिन वही है वो अबंडेंस पाने से पहले की मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। और वो इसलिए है क्योंकि आप लीडर हो, एक एम्परर, एक किंग, एक लीडर। ऐसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है और हम सभी चाहते हैं कि हम हीरो बने, हीरो का कैरेक्टर हो हमारा, हम तो राजा बनना चाहते हैं, हम तो रानी महारानी बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पीछे का स्ट्रगल क्या होता है? राइट? सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो शादी भी आपकी बड़ी खूबसूरत है, थोड़ा डिले दिख रहा है, लेकिन पार्टनर ऐसा मिलेगा जो प्यार बहुत करेगा आपको, डीप कनेक्शन होगा, सोल कनेक्शन होगा। पास्ट लाइफ का पर्सन है ये, जिससे पिछले जन्म में आपकी शादी हुई है। वही करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर का भी वही है, नाम है, शान है, बढ़ोतरी है, लोग इंस्पायर्ड होंगे आपसे, आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा कह सकते हैं आदर्श आप साबित होगे। आपका हो सकता है फ़ोटो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में आए, जैसे बच्चे देखेंगे इंस्पायर्ड होंगे, पेरेंट्स देखेंगे तो बोलेंगे कि भैया इसके जैसे बनने का प्रयास करो आप लोग। लेकिन वही है, कठिनाइयाँ हैं, पैसा भी है भर भर कर। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, एक कार्ड मैं यहाँ पर निकालना चाहूँगी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये लो किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई आप लोग ना, मैं इस कार्ड को यहाँ पास में ही रखूँगी, मैं इनको अलग नहीं करना चाहती। ये लो, ठीक, एक दूसरे को देखो। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, अगर हेल्थ के लिए मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर जितना मैं समझ पा रही हूँ, इमोशनल ब्लॉकेजेस जो रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा, उसकी वजह से ही आपकी हेल्थ ख़राब होगी। वैसे कोई अलग चीज़ नहीं दिख रही है, मतलब खाने पीने से या ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनली अगर आप ट्रिगर्ड हो तो आपकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस बनते हैं, लिंक्ड है वो कहीं ना कहीं। सो अगर ऐसा कभी भी होता है तो आपके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी आप मेडिसिन लें ना, तो हर्बल मेडिसिन लीजिएगा, वो मिरेकली काम करेंगे आपके लिए। टाइम से सोना, टाइम से जागना और अपनी क्लींजिंग करते रहना, इतना करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपने अभी भी देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि आपकी हेल्थ जब भी ख़राब होती है वो टेंशन की वजह से ख़राब होती है, स्ट्रेस की वजह से ख़राब होती है, खाने पीने से नहीं। मतलब खाना पीना डेफिनेटली वही कहीं ना कहीं हेल्थ ख़राब करने का रीज़न बनेगा, लेकिन कनेक्शन उसका यही कि आपको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस होने की वजह से डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना और फिर अलग अलग इश्यूज़ लगे। बट ऐसा नहीं है कि आप हंसते खेलते मस्ती मूड में और फिर आपने कुछ खाया तो भी आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हुए। स्ट्रेस से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। नींद अच्छी लेंगे, चैन से सोएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसे हेल्थ में बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र नहीं आ रहे, सो डोंट वरी। ओके, अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपका अभी चल रहा है, बंद हो जाएगा। स्ट्रेस कम लीजिए, प्राणायाम करते रहिए, रिलैक्स होने की कोशिश करिए। उसके लिए चाहें तो आप रिवर साइड में, ओशन साइड में भी जाकर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एक ओल्ड सोल हो आप, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ जो मुझे महसूस हो रही है। एंशियंट विजडम है जो वापस से इस दुनिया में आया है। पहले भी पास्ट लाइफ में भी आप कोई ऐसे गुरु ही रहे हो, एक गुरु, एक हीलर। सो वो विजडम है आपके अंदर।
वो मैच्योरिटी है। सो वापस आप इस दुनिया में आए हो अपने उस कर्म को पूरा करने के लिए। आपको मैं ये सलाह दूंगी कि किसी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर या जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करते हैं उनके पास ज़रूर जाइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए। फॉर श्योर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर हो सकता है कि आप इस फील्ड में आ जाएं। एक रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने वाले आप बन सकते हो। थर्ड आई चक्र आपका बहुत जल्द ना ओपन होगा, देखना आप लोग। जितने भी इश्यूज, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, बस इसीलिए फेस किए हैं क्योंकि आप रहे एक बहुत बड़े विद्वान रहे हो। सी, लैक ऑफ कनेक्शंस, आइसोलेशन, नंबर 28, एक हरमित की एनर्जी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी यही सेम एनर्जी है। सेम, मैंने कहा ना, ओल्ड सोल एनसी। इस बंदे के भी बाल सफ़ेद हैं, बियर्ड है, इस तरीके के कपड़े पहने हैं। ये दूसरे डेक का कार्ड है, दूसरे डेक का कार्ड है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 10 नंबर आता है, यहाँ पर भी 10 नंबर है। ओके, देख सकते हैं इस बंदे के भी कपड़े, एंड पीछे का माहौल भी देख लो, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि एक ओल्ड सोल हो आप, जिसको बहुत ज्ञान है, जिसको बहुत समझ है। आप इस तरीके के व्यक्ति हो जो कि किसी के भी पास बैठोगे ना और वो 4 बातें कुछ बोलेगा, आप उसकी पूरी हिस्ट्री समझ जाओगे कि इसका बचपन कैसा रहा होगा, यंग एज कैसी रही होगी, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो अब बुढ़ापे पे इनका क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको समझ आता है। कोई एक शब्द बोलता होगा ना, मेरे घर में ये समस्या है, आप पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते होंगे। अच्छा, ये भी होता होगा ना तुम्हारे साथ, ये भी होता होगा ना तुम्हारे साथ, ये भी चीज़ आपने फेस करी होगी ना। सो इस तरीके से सब कुछ आप बोल देते होंगे। क्यों? क्योंकि वो विजडम है आपके अंदर। अब इतना ज़्यादा कोई ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, इतना ज़्यादा अनुभव से भरा हुआ व्यक्ति है, और इस दुनिया में वापस आए तो आपको क्या लगता है कि लाइफ बड़ी इजी रहेगी? नहीं रहती इजी। आप देखो ना, जीसस क्राइस्ट को देखो, या जिनमें भी आप मानते हो, जिनको हम अवतार कहते हैं, मसीहा कहते हैं, उनकी गिनती कर लो। किसी की भी लाइफ ऐसे इजी रही है क्या? नहीं रही, क्योंकि बड़ा गोल पूरा करने के लिए आए हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बड़ा गोल पूरा करने के लिए आता है, वो बिना पेन के उनकी लाइफ होती नहीं है। आप हमेशा याद रखो। पर स्टिल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने सोल पर्पस से अलाइन कर जाते हो, कहीं ना कहीं यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। देखिए, मैं आपसे बोल रही थी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, एंशिएंट विजडम के बारे में। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, आपको बोला था ना एनसी। ये रिकॉर्ड्स हैं, ये जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है ना, ये रिकॉर्ड्स रखते हैं हमारे पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, क्या कर्म किए, क्या नहीं किए। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि आपको भी आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवाने चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाना चाहिए, और ज़्यादा गहराई से अपनी डेस्टिनी को समझने के लिए। साथ ही साथ हो सकता है कि कल को आप भी ये प्रैक्टिस करें। नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, जो कि गुरु का नंबर कहलाता है। और मैंने आपको बोला कि विजडम है, भर भर कर है, गुरु हैं आप, हमेशा याद रखिए। तो लव लाइफ में इश्यूज़ रहे होंगे, करियर में भी इश्यूज़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि डेस्टिनी में क्या है, आपके पास एक बड़ा घर है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जिससे बहुत प्यार आपको मिलेगा, और जो लास्ट तक आपके साथ रहने वाला है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सेपरेशन भी अगर आप दोनों के कनेक्शन में होता है, इसलिए होगा क्योंकि और ज़्यादा गहरा कनेक्शन ये बने। करियर में भी पैसा बहुत है, स्टेबिलिटी है, बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और ये तो आप में से लिख के ले लो, बहुत बड़ी पोस्ट आपको मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ट्राई करते रहो। ओके, एक दिन उस पोजीशन पर आप होगे जहाँ पर लोगों को आप जीवन दोगे, जो कि कहीं ना कहीं आपका सपना है, लोगों को जीवन देने का। लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, लोगों के मन में कैसे होप्स आएंगे। सो एक तरीके से आप एंजल का काम कर रहे हो। आई डोंट नो कि आपने सुना है किसी से या फिर नहीं, बट एक एंजल हो आप। और हो सकता है 1-2 लोगों ने आपको बोला भी हो कि आप उनकी लाइफ के एंजल हो।
तो उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनको हुआ। आप जब भी किसी के जीवन में जाते हो, उनके जीवन में प्रकाश भर देते हो, और डेस्टिनी आपकी वही है। आप जब भी किसी से मिलोगे, उनके जीवन में प्रकाश भरोगे ही भरोगे। लोग आपको देख कर जीना सीखेंगे, ऐसा है। सो ये है आपकी डेस्टिनी में। बहुत सारे ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो डूबने वाले होंगे, जिनको पकड़कर आप निकालोगे बाहर। डूबते को तिनके का सहारा। सो वो सहारा हो आप। देख सकते हैं ये कार्ड यहाँ पर आया है, आर्कएंजल माइकल, नंबर 9। मैंने बोला था कि हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर 9 हो, क्योंकि 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप देख सकते हैं एंजल और एक छोटा सा बच्चा है। तो इस एंजल को मैं एंजल नहीं, ये एंजल को मैं आप से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आप हो और ये जो लोग आपको मिलेंगे दुनिया में वो हैं। सो इनको रास्ता दिखाने का काम आप कर रहे हो, किसी एंजल से कम नहीं हो आप। और इसलिए मैंने बोला कि बहुत से लोगों ने आपको ये कहा होगा। सो आपकी डेस्टिनी में क्या है? आपकी डेस्टिनी में सब कुछ है, बट पेन भी है कहीं ना कहीं। और वो जो पेन है वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं धकेलेगा। जो चीज़ आप पाना चाहोगे, पहले वो चीज़ आपके पास से खो जाएगी। जब आप उससे डिटैच हो जाओगे, वापस से उससे भी बेहतर चीज़ आपको मिलेगी, बेहतर रिश्ता आपको मिलेगा। ये है आपकी डेस्टिनी में। और अगर आप अपने सोल मिशन से अलाइन हो जाते हो, जो कि है दूसरों की केयर करना, दूसरों का भला सोचना, दूसरों के लिए प्रे करना, एनिमल्स के लिए, बेजुबान हैं जो भी, उनकी हेल्प करना, जब इस मिशन में आप लग जाओगे तो आप देखना कि धीरे 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 करके आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं 100 से कह सकते हैं कि सिर्फ 30 रह गया है। हालांकि मैंने आपको बोला कि 60% आपकी डेस्टिनी का ही होता है, 40% हमारे कर्मों का होता है। लेकिन असर तो कम कर ही सकते हैं ना, मिटा नहीं सकते, लेकिन असर नहीं कम कर सकते क्या हम? तो ये हो जाता है हमारे कर्मों से। ओके, एक फाइनल कार्ड मैं देखना चाहूंगी आप सभी लोगों के लिए। कम्युनिटी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन। एक दिन ऐसा आएगा गाइस, जब एक कम्युनिटी आप तैयार करोगे, ग्रुप आप तैयार करोगे, जहां पर बहुत से लोग सेम एनर्जी के होंगे, जिन्होंने ठीक वैसे ही इश्यूज फेस किए हैं लाइफ में जैसे कि आपने किए हैं। मैं देख रही हूँ वहाँ पर आपको खड़े हुए स्टेज पर लोगों को मोटिवेट करते हुए या फिर उनको संभालते हुए, और ये चीज़ होकर ही रहेगी। एक दिन ऐसा होगा। गॉड फादर बोलते हैं ना, गॉड मदर, वो चीज़ है कहीं ना कहीं आपके लिए। कम्युनिटी, फैमिली, एंड सी यहाँ पर भी मदर है एंड बेबी है, यहाँ पर भी सी एंजल एंड बच्चा है। सो वही चीज़ मैं आपको बोल रही थी, गॉड फादर या गॉड मदर की पोजीशन आपको मिलेगी। ये है आपकी डेस्टिनी में। जितना जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जय महाकाल। तो जब मैं मैसेजेस रिसीव कर रही थी, मुझे बार बार महाकाल महाकाल सुनाई दे रहा था। तो आप चाहें तो आप हमेशा उनको अपनी प्रेयर्स में रख सकते हैं। एंड जय मां अम्बे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी डेस्टिनी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। डेस्टिनी की जो भी डिटेल्स मैंने दी हैं, अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो ज़रूर से मुझे बताएं एंड शेयर करें आपका फीडबैक। वीडियो को लाइक भी कर दें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखना। और आप सभी लोगों के लिए मैंने कुछ रेमेडीज़ शेयर करी हैं, उनको ज़रूर से प्रैक्टिस करिए। आफ्टर 7 days यू कैन कम बैक एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। ओके, मैं फिर देखूंगी आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो रेमेडीज़ मैं चेंज करके भी आपको दूंगी। एंड हाँ, फ्री में आपको रेमेडीज़ मिल रही हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रेमेडीज़ में कोई दम नहीं है। क्योंकि लोगों का ना ऐसी सोच है कि जब आप उनसे पैसे लेते हो तभी उनको लगता है कि ये चीज़ खास होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, सो ध्यान रखें। ऑल राइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ग्रुप जहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि डेस्टिनी में क्या लिखा है, जानने की कोशिश करते हैं और जो रेमेडीज़ हैं उनको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि सोचेंगे कि अरे फ्री में रेमेडीज़ दे रही हैं तो ये काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं सोचना है। ऑलराइट, आजकल पैसे का इतना बोलबाला हो गया है कि किसी की अगर आप मदद भी करना चाहो मुफ्त में तो उनको लगता है कि जो सामान दिया है उसी में कमी होगी तभी फ्री में दिया है। लेकिन आपकी दीदी के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है, जो मैंने ग्रुप बनाया है जून वेलनेस का, काफ़ी सारी रेमेडीज़ मैं वहाँ पर शेयर कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ज़रूर से जो रेमेडीज़ मैंने दी हैं उनको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ओके, ऑलराइट। सो रीडिंग जब मैं करती हूँ डेस्टिनी की तो मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही सारे स्प्रेड जो रहता है मेरा एक साथ ही रहता है और फिर जो मैसेजेस आते हैं वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। बहुत से लोगों को आदत ऐसी होगी कि एक कार्ड निकालो, उसको एक्सप्लेन करो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन डेस्टिनी की रीडिंग में मुझे एक स्टोरी चाहिए रहती है जो कि मैं शेयर कर सकूँ। सो आज मैं वैसे ही रीडिंग करने वाली हूँ। जस्ट मैंने बता दिया क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को अलग लगे कि अरे ये कैसे रीडिंग कर रही है। सो हाँ, डेस्टिनी की रीडिंग मैं ऐसे ही करती हूँ। आप पिछला भी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, चलिए लेट्स सी जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है क्या है उनकी डेस्टिनी में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। हाँ देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट मेरे माइंड में वर्ड आया स्ट्रगल एंड स्ट्रगल ऐसे करके और तुरंत 7 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड निकल आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशियाँ हो सकती हैं आपकी, या फिर मुझे यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशियाँ भी दिख रही हैं। हालांकि कार्ड अभी नहीं है बट एनर्जी आई कैन फील। जो लोग बड़े ही खूबसूरत हैं, चार्मिंग हैं, अट्रैक्टिव कहूँगी। कई बार नैन नक्श बहुत खास नहीं होते फिर भी अट्रैक्शन बड़ा कमाल का होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा कई बार बोला जाता होगा कि नैन नक्श बहुत तीखे नहीं है, लगती बड़ी क्यूट है बट, या लगता बड़ा क्यूट है। चाइनीज सी, जापानीज सी कहीं ना कहीं वो फेस कट है एंड वो ग्लो है फेस पर, वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और बहुत से लोगों के लिए यस, नैन नक्श भी बड़े खूबसूरत हैं। बड़ी प्यारी सी स्माइल है, आई कैन सी। स्माइल करते हैं तो लोग फॉर श्योर क्या बोलते हैं, कायल हो जाना। हाँ, कहीं ना कहीं वही वो चीज़ महसूस कर रही हूँ, हो जाते होंगे। बातें करने में बड़े अच्छे हैं आप एंड जब भी आप बातें करते हैं तो लगता है कि कोई छोटा बच्चा है आपके अंदर। ढेर सारी बातें आपको शेयर करनी होती हैं। बहुत कम लोगों से ही बतियाते हैं आप लेकिन जिनसे भी बातें करते हैं ढेर सारी बातें करते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं दिन भर में आपने क्या किया, कैसे किया। या एक आदत आपकी और हो सकती है गाइस कि जब आप किसी के बारे में किसी को बताते हैं ना तो उनके रिएक्शंस भी आप साथ ही साथ बताते जाते हो, एक्ट करते हुए। एक्टिंग करना, एक्टिंग करना में भी आपको अच्छा भी लगता हो। आप में भी मॉडल या एक एक्टर बनना चाहते हो, एक्ट्रेस बनना चाहते हो, वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एनर्जी एक्चुअली मैं फील कर पा रही हूँ कि करते हैं एक्टिंग आप। सो दूसरों के रिएक्शंस भी आप इसी तरीके से ना घर पर बताते हो कि उन्होंने कैसा, जब मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। आंखें बड़ी बड़ी कर लेना या हाथ इस तरीके से चलाना, या जिस तरीके से भी वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा था एग्जैक्टली सेम वही उसी तरीके से एक्ट करके अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को बताना कि देख मैं उस दिन वहाँ गई और मैंने उनको ये बोला और वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे एंड ऑल दैट। तो हो सकता है कि वो आदत आपकी हो, वो करते हैं आप, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। सो बड़ी बचकानी सी हरकतें, कई बार बड़ी प्यारी सी वो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। फैमिली में प्यार हो, सभी खुश रहें,
फैमिली में ही क्यों, बाहर भी कहीं ना कहीं ये भावना है कहीं ना कहीं आपके अंदर के दुनिया में हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहिए, किसी के जीवन में दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। जैसे अभी एक घटना घटी है अहमदाबाद की, हो सकता है कि वो जो न्यूज़ है या वो जो सीन आपने देखा वो हर वक्त आपकी आंखों के सामने चलता रहता हो, ऐसा मैं महसूस कर पा रही हूँ। किसी का भी दर्द आप महसूस कर लेते हैं एंड उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको कोई रोड साइड पर बीमार दिख जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो भूखा प्यासा है, तो अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं तो हर वक्त सोचते रहते होंगे कि कैसे वो खा रहा होगा, कैसे वो पी रहा होगा, कहाँ वो सोता होगा एंड ऑल दैट। दया बहुत है, दया भावना बहुत है, तरस बहुत आता है लोगों पर आपको। एक छोटी सी मधुमक्खी या चिड़िया या कुछ ऐसा कभी भी आपको दिख जाए कि कहीं पर तो वो पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, बीमार हैं, तो आप उनको उठाकर ले आते होंगे उनकी सेवा करने के लिए, उनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक कोई तो ऐसा टाइम रहा है जब कोई छोटी सी मधुमक्खी आई थिंक आपके घर के बाहर थी, या जहाँ पर बालकनी में शायद आपके गमले रखे हुए हैं वहाँ पर वो थी। आप उसको ले आए, आप उसको शहद वगैरह खिला रहे थे एंड धीरे धीरे से वो ठीक भी हो गई। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो ठीक हो गई, उड़ने लग गई और फिर आपने उसको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये भावना है आपके मन में कि हर किसी को हील करना है, हर किसी के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लगाने, हर किसी को खुश करना है, हर किसी से प्यार से बात करना। मुझे नहीं लगता कि ऊंची आवाज़ में आप बात करते होंगे, कभी गुस्सा आ गया तो बात अलग है, वो भी आई थिंक आपको उन लोगों पर ही आता होगा जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनसे बातचीत होती रहती है। जैसे घर में कभी गुस्सा आ गया, मुझे नहीं लगता कि बाहर वालों को कभी भी आप डांटते होगे। मोल भाव करना भी आई थिंक आपको नहीं आता है ज़्यादा, अगर आप जाते हो मार्केट में, कुछ लोगों को हो सकता है आता हो। ये जो चीज़, ये जो कला है वो शायद कंडीशनिंग है। अगर आपके मम्मा ये करते थे, अगर आपके पापा ये करते थे, तो ये कला आपके अंदर है। वैसे ये कला नहीं है कि किसी से पैसे कम करवा लेना, एंड अपना फ़ायदा सिर्फ सोचना। वो वाली भावना आपके अंदर नहीं है, मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। बोला ना, बच्चों जैसा दिल है आपका। रिग्रेट भी करते हो ना चीज़ों को लेकर। कोई चीज़ आप लेकर आए, महंगी मिल गई, या कोई चीज़ आप लेकर आए जो किसी और से थोड़ी कमतर है सेम प्राइस में, तो फिर बैठकर उस पर रिग्रेट कर रहे हो कि यार उसका ज़्यादा अच्छा था, मैं ये वाला क्यों लेकर आई या लेकर आया। या कई बार कोई चीज़ आप पसंद करके लेके आते हो और घर आकर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी, फिर आपको लगता होगा अरे यार ये नहीं, वो वाला ले लेती तो अच्छा होता। वो चीज़ यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए। ओके, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, फूल भी है। मस्त मौला टाइप इंसान हो, तकलीफ़ें नहीं हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुश रहने की कोशिश करते हो। बाहर जब लोग आपको देखते होंगे तो उनको ये लगता होगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा स्माइल करते हो। बहुत बार आपको बहुत से लोग ये भी बोलते होंगे कि मतलब कितना हंसती है या कितना हंसता है, क्यों इतना हंस रहे हो, क्योंकि उनको आपको मुस्कुराते हुए देखकर दिक्कत होती है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो हंस नहीं पा रहे। आपके साथ ऐसा है कि आप स्माइल करते रहते हो, तो इससे बड़ी दिक्कत उनको होती होगी। स्पष्टवादी हो, चीज़ें घुमा फिरा कर नहीं बोलते, नहीं कहते। हाँ, समटाइम्स व्हेन मैनिपुलेट करने का सिचुएशन बनता है तो मैनिपुलेट करने में भी एक्सपर्ट हो। ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट करना नहीं आता या झूठ बोलना नहीं आता, बट वो आपकी चॉइस है कि आप बोलते नहीं हो जब तक बहुत ज़रूरत ना हो। लेकिन जब आप मैनिपुलेट करते हो तो भाई साहब कोई पकड़ नहीं सकता, फिर यहाँ पर बहुत चालू हो। ये है आपके साथ। सीखने का बहुत शौक़ होगा आपको, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट होगा। क्राफ्ट जो होता है DIY, वो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। अगर कोई राखी बनाता है या छोटे छोटे काम करता है
लड्डू गोपाल के कपड़े बना देना, या घर में जो वेस्ट पड़ा है उससे कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना देना। तो इस तरीके की चीज़ें जब भी आप कहीं किसी की देखते होगे तो आप बड़े खुश होते होगे कि देखो इसने कितनी अच्छी अपनी कला दिखाई है, अपने स्किल्स दिखाए हैं। और आपको भी आई थिंक इन चीज़ों का शौक होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। अगर आपकी एज अभी कुछ 35-40 ऐसे कुछ है, तो शायद 16-17 साल के आप रहे होंगे जब आपने हर तरीके की पेंटिंग सीखी होगी। जो ग्लास पेंटिंग होती है, फैब्रिक करके कुछ होती है, बहुत सारे टाइप होते हैं पेंटिंग के। तो हो सकता है ऑयल पेंटिंग भी होती है, राइट। तो इस तरीके की पेंटिंग्स आपने पूरी क्लास ली हो, और वो क्लास शायद आपने अपनी किसी फ्रेंड से ली है जो आपके ही क्लास में थी, बट उसने वो सारी चीज़ें कहीं से सीखी, आपने नहीं सीखी। एंड क्योंकि पैसे ज़्यादा थे और शायद पैसे की दिक्कत थी आपके घर में, तो आपने अपनी फ्रेंड से वो सारी चीज़ें लर्न करी। तो ऐसा मुझे मालूम देता है कि बहुत पसंद है आपको नई नई चीज़ें सीखना, ट्राई करना, ऐसा मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है। नंबर 7 हो सकता है, नंबर 7 and 25 डेट, 7 से कोई तो कनेक्शन है आपका, ऐसा मुझे फील होता है। एंड 17 भी, नंबर 8 की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। शनि भी मुझे महसूस हो रहा है, शनि से कोई गहरा कनेक्शन है आपका। हो सकता है आपके गुरु हों, राशि के गुरु हों, या फिर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट शनि का ऐसा है कि पूरा जीवन आपका प्रभावित होता है उनसे। सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप किसी के साथ गलत कर दें तो कर्म का फल बड़ी जल्दी आपको मिलता होगा, ये भी होता होगा आपके साथ। आप कई बार ये भी बोलते होंगे कि सामने वाला तो मर्डर तक कर देता है और एक अच्छी लाइफ जी रहा है, और मैंने तो सिर्फ ये छोटा सा झूठ बोल दिया या किसी की पिटाई कर दी और मेरे को इतनी जल्दी कर्म का फल मिल गया। ऐसा क्यों है मेरे साथ, क्यों ऐसा होता है? रीज़न ये है कि भगवान के करीब हैं आप, दैट्स वाई। वो जो कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा और कड़वा फल उनको मिलेगा। लेकिन और इसकी वजह से पता है उनका रीबर्थ भी होता रहेगा। बट आपके केस में क्या है, भगवान के करीब हैं तो भगवान बहुत जल्दी आपका कर्म क्लींस करते हैं, इस व्यक्ति का जीवन खराब ना हो अगला, इसलिए तुरंत आपको सजा मिलती है, सो दैट कलेक्ट ना हो आपका बैड कर्मा और आपको लगता होगा कि मिसफॉर्च्यून है। यही तो हमारी सोच होती है। हमको सत्य नहीं पता है तो हम भगवान को बहुत जल्दी दोष देते हैं, बट आपको नहीं पता कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें कितना प्रेम करती है, मदर यूनिवर्स कितना हमें प्रेम करती है। मदर हम बोलते हैं तो मदर क्या करेगी, हमारा भला सोचेगी ना। तो अगर हम चोरी कर रहे हैं तुरंत उसका फल हमें मिल गया, इसका मतलब ये है कि हम फॉर्चुनेट हैं, ना कि ये कि किस्मत खराब है। आप कहते हैं उन्होंने गुनाह किया, उनको कुछ नहीं मिला, वो तो अच्छी लाइफ जी रहा है, मतलब वो फॉर्चुनेट है। गलत है ये। न्याय के बहुत साथ रहते होंगे, जहाँ पर भी न्याय की बात होती है वहाँ पर आप खड़े रहते हैं। आपके जो साथ के लोग हैं, जो आपके स्टेटस से मैच करते हैं, जो आपसे कमतर लोग हैं, हर व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार सेम रहता है। हर किसी से प्यार से बात करना, हर किसी को गिफ्ट्स देना, हर किसी को अप्रिशिएट करना, हर किसी को अपनापन फील करवाना। अगर आपके घर में कोई आता है, ऑफिस में आता है, तो उसको ऐसे फील करवाते हो कि भाई आप अपने ही घर में आए हो, वो वाली फीलिंग देना। तो ये चीज़ है यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। और कार्ड्स निकालते हैं। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा बता रही थी आपके कैरेक्टर के बारे में। देखते हैं डेस्टिनी में क्या है। सो यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड करके एक डेक है, वहाँ से कार्ड्स हैं। गैब्रियल का कार्ड आ गया है आपके लिए नंबर 3 के साथ। अगेन 3 है, सो हो सकता है 333 या 3303 आपको दिखते हो। 3 आपका बर्थ डेट हो सकता है, साइकिक नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, 8 से भी कनेक्शन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 13 हो सकता है आपका बर्थ डेट हो। ठीक है। आर्किटेक्ट, बर्ड्स नेस्ट, ओके। आकाशिक फील्ड नंबर 1, फोर्सेस। ओके, सो व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी इन जर्नल पहले बताती हूँ और उसके बाद फिर लव लाइफ, करियर सब बताऊँगी। सो जस्ट ओके, व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। 3 वर्ड्स जो मैं चैनल कर पाई हूँ, डिस्ट्रक्शन, रीबर्थ एंड पावर।
इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी चीज़ों को ख़त्म होते हुए, बर्बाद होते हुए देखा है, और फिर अपने आप को बनाना और फिर आगे बढ़ाना एक और ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ, वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी रही है, आपका जीवन रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है या जो बहुत बीमार हुए हैं। अगर ये नहीं हुआ है तो ये आगे नहीं है, डोंट वरी। ये जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ ये आपकी एनर्जी हो सकती है शुरुआती दिनों की, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट बड़े बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आप फिर उठे, फिर बने, और ज़्यादा एनर्जी आपने इकट्ठी करी और ज़्यादा पावर अपने अंदर इकट्ठा किया और फिर आप आगे बढ़े। तो ऐसी सी कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी रही है। दर्द है, बहुत दर्द है, आई कैन फील इट। लव लाइफ में दर्द, जहाँ पर भी आपने प्यार किया उन लोगों ने आपको छोड़ा फॉर नो कह सकते हैं कि परफेक्ट रीज़न। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था, सोशल मीडिया पर आप मिले तो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए छोड़ दिया। आपका खानदान वो पता चला तो उसकी वजह से आपको छोड़ दिया। रीज़न हमेशा कुछ और रहा है, बाहरी रीज़न रहा है, लेकिन रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत भर गए होंगे एक टाइम पर, जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। ये बहुत हुआ होगा। आपका सपना रहा है कि किसी एक व्यक्ति से प्यार करना है, उसी से शादी करनी, उसी के साथ हमेशा रहना है, लेकिन वो सपना हज़ारों बार टूटा है। आप जब भी किसी के प्यार में पड़ते हो, सोचते हो ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, इसी के साथ आगे बढ़ना है, टूट जाता है रिश्ता। फिर अगली बार प्यार में पड़ते हो, प्यार में पड़ना नहीं चाहते लेकिन वो हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर के ऐसे लोग मिले हैं जो कि आपके सोलमेट्स रहे हैं, कार्मिक सोलमेट्स। ओके, सोलमेट्स नहीं कहूँगी। मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठी है मेरे सामने विंडो पे समझ रहे हो, इतने लविंग एंड काइंड हो आप लोग, एनिमल्स को बहुत प्यार करते होगे, पेट भी हो सकता है आपके अपने घर में। एनर्जी आपकी ऐसी है कि जस्ट मैं आपके लिए कार्ड्स रीड कर रही हूँ। यहाँ पर 2-3, अभी देखो 2-3 आ गई हैं, अब मैं दिखा नहीं सकती अभी कैमरे से, और 2-3 हैं, नन्नू नन्नू सी चिड़ियाँ हैं और एक तो बैठी है। ये एनर्जी है। ये भी होता होगा आपके साथ, अगर आप किसी गार्डन में या कहीं भी जाते होंगे या किसी टेम्पल में जाते होंगे तो वहाँ पर अगर एनिमल्स हैं या वर्ड्स हैं तो वो आपके पास आकर बैठते होंगे फॉर श्योर, और लोगों से दूर भागते होंगे, आपके पास आकर बैठते होंगे, क्योंकि उनको पता है आपका सोल टाइप कैसा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको खुद जीवन में इतने दर्द हुए हैं तो दूसरों का दर्द समझ सकता है, तो आप कभी भी किसी को पकड़ते नहीं होंगे। आप फूलों को भी तोड़ने से ना इनकार ही करते होंगे कि ये फूल अगर मैंने तोड़ लिया तो ये बेकार हो जाएगा, तो इससे पौधे में ही लगा रहने दो। पेड़ पौधों को भी सूखते देखते होंगे आप, तो आपको बुरा लगता होगा, वो नेचर है आपका। एंड नाउ प्लीज़ डोंट क्राई मुझे पता है कि जब इतनी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपका रोना शुरू हो जाएगा कि जब मैं ऐसी हूँ तो मेरे साथ गलत क्यों होता है। हाँ, क्योंकि आप हो एक एंजल, कह सकते हैं आप एक एंजल हो, और यूनिवर्स चाहती है कि आप खुद दर्द में रहकर दर्द क्या चीज़ है उसको समझो, और फिर आप दूसरों को हेल्प करो। आर्किटेक्ट काम है आपका दूसरों के जीवन, पहले अपने जीवन को बनाना, फिर दूसरों के जीवन को बनाना, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी जो पूरी तरीके से आप टूट गए, फिर आपने खुद को बनाकर खड़ा किया। आर्किटेक्ट का यहाँ पर कार्ड है। एनसी बर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, आंखें बंद करके आपके मैसेजेस चैनल करके आपको सुना रही थी, एकदम से आवाज़ आई चिड़िया की और मैंने सामने देखा है, अभी मैं कार्ड में देख रही हूँ यहाँ पर भी चिड़िया है हो सकता है कि कई बार बर्ड्स आपको मैसेजेस देते हों। इंट्यूशन आपकी तेज़ है, आप सुना करिए। ओके, हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कि किस तरीके से प्यार में आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं हमेशा जब भी आपने प्यार किया, क्योंकि सोलमेट्स, कार्मिक सोलमेट्स आपको मिले। कार्मिक सोलमेट्स वो होते हैं जो आपको कोई बेहतर लेसन देकर निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। वो आपके साथ
नहीं बने रहते। एक कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ये वो कनेक्शन है जिनमें इंटेंसिटी बहुत होती है, अट्रैक्शन बहुत होता है, वो जुड़ते हैं और एब्यूजिव होता है फिर ये कनेक्शन, लेकिन वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। कोई अट्रैक्शन है जिसकी वजह से, और वो अट्रैक्शन बेशक अच्छा नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव ही है, पर एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते जानते हुए कि एक दूसरे के साथ में लाइफ ख़राब कर रहे हैं। कार्मिक सोलमेट्स कौन होते हैं? जो आपको हेल्प करते हैं आपके सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए। वो कभी प्यार से भी होता है, कभी दर्द देकर भी होता है, और जैसे ही आप अपने सोल पर्पस से मिलते हो, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग करना तब शुरू किया जब उनको प्यार में दर्द मिला। उस व्यक्ति ने इतना तकलीफ उनको दिया, उनको क्लूलेस छोड़ दिया, मतलब गोस्ट कर दिया। अभी वो सोच रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों चला गया, क्यों चली गई। तो वो टैरो कार्ड रीडर के पास गए जानने के लिए कि क्या इशू है। जब उन्होंने रीडिंग दी तो उनको इंटरेस्ट आ गया कि अरे इस तरीके से हम सामने वाले की फीलिंग्स जान सकते हैं। उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग करनी शुरू करी। अभी वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, और जिस व्यक्ति की वजह से टैरो कार्ड रीडिंग शुरू हुई वो व्यक्ति जा चुका है लाइफ से, या जा चुकी है वो लड़की लाइफ से। ओके, सो ये कार्मिक सोलमेट्स होते हैं। तो बहुत सारे कार्मिक सोलमेट्स आपको मिले होंगे जिन्होंने आपको दर्द दिया, बट वो रीज़न वही था कि यूनिवर्स चाहती थी कि आप एक साइकिल को ब्रेक करें। आपका जन्म ना हुआ है एक साइकिल जो जनरेशन से आगे बढ़ रही है, उसको तोड़ना, ख़त्म करना। ये साइकिल ट्रेडिशंस को लेकर हो सकता है, इमोशंस को लेकर हो सकता है, या कोई कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं जिनको तोड़ना, ख़त्म करना और एक नया ट्रेडिशन लेकर आना दुनिया में। ये आपका पर्पस है कहीं ना कहीं। और जिन लोगों को ऐसा पर्पस मिलता है गाइस, उनकी लव लाइफ में, करियर में इश्यूज आते ही आते हैं। मैं आपको वही बताऊंगी जो फैक्ट है। सो एक तरीके से आपको रीबर्थ सोल कह सकते हैं। यस, एक ऐसे सोल हो आप जो लोगों को वापस से खड़ा करते हो, बनाते हो, जो बिल्कुल टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनको वापस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी जापान का। जापान में क्या हुआ था आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो फिर जी के बहुत ख़राब है तो जाके एक बारी चेक करो कि जापान में एक बारी क्या हुआ था, बहुत बड़ा हादसा। आज जापान ने खुद को खड़ा किया है बनाकर, राख से उठे हैं वो लोग। सो कहीं ना कहीं वही एनर्जी आपकी है। आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जब आपको लगा होगा सब खत्म हो गया। जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी और से शादी करके चला गया जिस पर आपने पूरी अपनी जो आशा है टिका कर रखी थी, अपना पूरा डेडिकेशन आपने दिखाया था, अपने आप को न्यौछावर किया हुआ था कि ये व्यक्ति अगर कहे तो मैं मर भी जाऊं, इतना प्यार। वो व्यक्ति किसी और के साथ में शादी करके चला गया, वो भी आपको बिना इन्फॉर्म करे। तो वो जो दर्द है बहुत गहरा होता है, क्योंकि इमोशंस है ना, वो इमोशंस से जुड़ा हुआ दर्द, किसी से कंपैरिजन नहीं है उसका। आपका कोई उंगली काट दे, आपको कोई हाथ काट दे, तो दर्द उतना नहीं है जितना कि वो हिट करता है। और मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये हुआ है, तो आई नो ये कैसा फील होता है, आई नो। सो वो आपने फेस किया है, तो कहीं ना कहीं यही लगा होगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, अब तो मरी जाओ तो अच्छा है। बट स्टिल यू आर अलाइव, मूविंग ऑन, गाइडिंग अदर्स। सो कमज़ोर नहीं हो लगता है कि कमज़ोर हो, बट कमज़ोर नहीं हो, है ना। आपके अपने गर्लफ्रेंड ने, आपके अपने बॉयफ्रेंड ने, हो सकता है आपके अपने दूसरे फ्रेंड के साथ, आपके भाई बहन के साथ कनेक्शंस बनाए हो, तो बहुत कुछ आपने फेस किया। मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे होंगे, वो सब कुछ आपने फेस किया। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपने फेस करी हैं। क्यों? क्योंकि है ऐसा, आपका बर्थ ऐसा है, लेकिन आप बहुत मजबूत हैं। सो डिस्ट्रक्शन होता है, फिर रीबर्थ होता है, फिर पावर इकट्ठा करते हो। सो आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं, आगे भी आती रहेंगी। नहीं, आई थिंक अब तक का सफ़र आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आप अभी एक बेहतर इंसान बन गए हो, आपको पता है कि कैसे लाइफ को लीड करना है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी ख़त्म होती है। स्टिल मैं आपकी लव लाइफ के लिए देखना चाहूँगी। ये तो जनरली मैंने बताया सो दैट आप समझ पाएँ कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ये लव लाइफ को लेकर क्या है, मैरिज को लेकर क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्ट करने वाले बहुत मिलते होंगे आपको, क्योंकि बात करने में बड़े अच्छे हो, खूबसूरत दिखते हो, स्माइल प्यारी है,
बिजनेस करते हो किसी के साथ तो वहाँ पर भी फ्लर्टिंग शुरू, फ्रेंडशिप करने को जाते हो वहाँ पर भी फ्लर्टिंग शुरू। कई बार आपको लगता होगा कि अगर मैं फीमेल हूँ, किसी लड़के से बात करी तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं उसको पसंद ही करती हूँ, वो फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। या लड़के हो तो आपको लगता होगा कि भाई ये मुसीबत क्यों आ जाती है, फिर ना बोलो तो उनको हर्ट होता है। बट ये चीज़ आपने बहुत फेस करी होगी। क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में लव लाइफ एंड मैरिज को लेकर? स्टार आ गया। लव लाइफ में ऐसा है कि बहुत से ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको तोड़ेंगे भी जोड़ेंगे भी। इतने इंटेंस कनेक्शंस आएंगे कि जिनको देखकर एकदम से आपको धक्का सा लगेगा, यही है वो। ऐसा आप पकड़ोगे, वो रहेंगे भी आपके साथ, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आपके जीवन में, और फिर हो सकता है आपको तोड़ भी दें, पेन भी दें, बाद में फिर आपको कुछ बना भी दें। सो आप उन लोगों में से हो जो कि आपने कई बार देखे होंगे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर रील्स के, अरे वो लड़की के पीछे लगा पड़ा है लड़का, फिर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, राइट। सो उस तरीके की कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी रही होगी, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। अगर आप मेल है फीमेल है जो भी है, कि अगर आपने अपने बहुत बड़े लक्ष्य को पाया है तो कहीं ना कहीं प्यार की वजह से, प्यार में टूटे हैं, प्यार में कहीं ना कहीं मरे हैं, और फिर आपको वो पोजीशन मिली है। तो इस तरीके के लव कनेक्शंस आप बहुत अट्रैक्ट करोगे, ऐसे आपकी किस्मत में है। ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा, आपकी डेस्टिनी में लिखा है सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, ऐसे कनेक्शंस मिलेंगे, आपको लेसन्स देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे लाइफ में। ट्विन फ्लेम कौन सा कनेक्शन होता है? जो कि इंटेंस होता है, जो कि लगभग आपके जैसा ही होता है, आपको मिरर करता है। यानी कि आप में जो खूबियां हैं वो उस व्यक्ति में होंगी, आप में जो कमियां हैं वो उस व्यक्ति में होंगी। सो आप अपने आप को देख सकते हो उस व्यक्ति के अंदर। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है, फ़ोन कॉल्स पिक करना पसंद नहीं है, ये सब कुछ करना आपको पसंद नहीं है, अब आपका मन जिस व्यक्ति से लगा है वो भी वैसे ही नेचर का है। अब वो क्या कर रहा है, आपका फ़ोन पिक नहीं कर रहा, आप अब अगर घर पर बुला रहे हो तो वो नहीं आ रहा, आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। आपको समझ आएगा कि आपका ये जो व्यवहार है वो दूसरों को कितना हर्ट करता होगा। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे होते हैं, आपको मिरर करते हैं, आपको बताते हैं आप में क्या कमी है, क्या आप में अच्छा है। अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, जैसे कि आप अगर सेल्फी लेते हो आपको कभी अच्छी नहीं लगती, आपका ट्विन फ्लेम बोलेगा मुझे मेरी सेल्फी कभी अच्छी नहीं लगती, एंड यू विल बी लाइक यार कितना सुंदर है ये, ऐसे कैसे बोल रहा है। सो ये एक हिंट है कि आप भी खूबसूरत हो और आप भी ऐसे ही बोलते हो अपने बारे में। ओके, सो इस तरीके बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कनेक्शन, इंटेंस होता है बट पेनफुल होता है क्योंकि लेसन्स बहुत होते हैं। कार्मिक मैंने आपको बता ही दिया कैसा होता है। तो बहुत से ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे लव लाइफ में जो आपको लेसन्स दे, जो आपको सिखाएंगे कि बाउंड्रीज कैसे बनानी है, जो आपको सिखाएंगे लेट गो कैसे करना है। मतलब कोई चला गया आपकी लाइफ में आके, अब आप उसे लेट गो करेंगे और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ये लेसन्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, आपकी डेस्टिनी में ये है। सो लव लाइफ से जुड़े लेसन्स हैं, लेट गो करना, सरेंडर करना, बाउंड्रीज बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ लव क्या है, सेल्फ केयर क्या है, कार्मिक कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, सोलमेट कनेक्शन क्या है, सब कुछ आपको इस लाइफ टाइम में पता चलेगा। ये आपकी डेस्टिनी में है। ओके, मैरिज का क्या है यहाँ पर सीन? मैरिज एक ऐसे व्यक्ति से होगी, आपकी मैरिज के चांसेस आए हैं, जो आप का शैडो साइड है, यानी कि जो आपके अंदर रिजेक्शन भर गया है, दर्द भर गया है, जो आपके वूंड्स तैयार हुए हैं लव लाइफ में रहते हुए, उनको वो हील करेगा। तो ये जो व्यक्ति है हाईली स्पिरिचुअल होगा एंड बहुत ज़्यादा ना सेक्रेड टाइप। जैसे कि अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो जिस लड़की से आपकी शादी होगी वो एक ऐसी लड़की होगी जो हो सकता है किसी विलेज से हो, किसी टाउन से हो, और जिसकी मम्मा ना उसको ऐसे प्रिपेयर करेंगी बिल्कुल पुराने ज़माने जैसे कि किसी लड़के को डेट नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, फ़ोन पे बात नहीं करनी एंड ऑल दैट, यू नो। शादी के बाद फिजिकल होते हैं, ये सारी जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी रहती हैं उनके मम्मा ने उनको समझाया बताया होगा। सो एक ऐसी लड़की से आपकी शादी होगी। सेम जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी वही है कि ये जो लड़का है इतना समझदार होगा, इतना वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला होगा कि ये आपको हील करेगा, आपके अंदर जो रिजेक्शन की भावना है उसको निकालेगा अपने ज्ञान से या जिस तरीके का उसका लाइफ स्टाइल है उससे,
और आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेगा। आपको ये भी बताएगा कि बेहतर इंसान कौन होते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको आइडिया ही नहीं है कि मुझे कैसा रहना है, मुझे कैसे नहीं रहना है, किसे डेट करना है, किसे नहीं डेट करना है, क्योंकि पेरेंट्स कभी समझाते या बताते नहीं और आप लोग भी डिस्कस नहीं करते हो। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी शादी होगी जो आपको नियम बताएगा, कायदे कानून बताएगा, स्पेशलिटी क्या है वो समझाएगा। ओके, ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी होगी। आपके जीवन में शादी प्यार उस वक्त ही आएगा जब आप अपनी वर्थ को समझना शुरू कर दोगे। यानी कि अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर चुके हैं या कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हैं। जब आप अपनी वैल्यू समझना शुरू करोगे, जब आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे, येस आई डिड इट, ओके, उस वक्त ही आपका जो सोलमेट है आपके जीवन में एंटर करना शुरू करेगा। यानी कि जब आप ये वाली भावना छोड़ दोगे ना कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को न्योछावर कर देती हूँ, न्योछावर करने वाला जो भावना है, जब आप ये छोड़ोगे ना तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा, तब आपकी शादी होगी। ऐसा आपके डेस्टिनी में है, मैं नहीं कह रही। सो बहुत जल्दी इसी क्वीन ऑफ कप्स, बहुत जल्दी ना अपना सेल्फ लव शुरू करो। ये व्यक्ति मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गुरु की पोजीशन पर होगा जिनसे आपका विवाह होगा। दो लोगों की काउंसलिंग करना, लोगों को रास्ता दिखाना, गाइड करना, गुरु हो सकते हैं ये, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या हो सकता है टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो, ये भी संभव है, नहीं तो टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, बट गुरु की पोजीशन पर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी। करियर की अगर मैं बात करूं कि कैसा है आपका करियर, मुझे वही लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ। जहाँ ये जो कार्ड आया है हेरोफेंट का, आपके करियर के लिए भी मैसेजेस दे रहा है कि आप एक टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ाना, उनको उनसे कनेक्ट करने का काम, कोई भी ऐसा करियर आप चूज़ करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आपका करियर कुछ भी हो, करियर फील्ड कुछ भी, आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप पायलट हो सकते हैं, या आप HR या कुछ भी हो सकता है, किसी भी पोस्ट पर हो आप, डजेंट मैटर, ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी आपकी लाइफ में अलग से। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, उनको जेम स्टोन्स के बारे में पता है, लोगों को हेल्प करते हैं। तो साइड बाय साइड ये चीज़ भी आप करोगे, वो चीज़ मुझे महसूस हो रही है आपके लिए। पब्लिक फेसिंग हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो फॉर श्योर पब्लिक के सामने आओगे। आप ऐसे अंदर तो नहीं बैठ सकते, यूट्यूब पर या किसी भी न्यूज़ चैनल पर या न्यूज़पेपर पर या मैगजीन्स पर कभी ना कभी आपका नाम, आपका फेस, फोटो, ये सब कुछ आता ही रहेगा। एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में आप रहोगे। आपका जो पार्टनर है वो भी ऐसा ही है और आपकी भी डेस्टिनी में यही है, सम्मान भर भर कर आपको मिलेगा। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी आदतों की वजह से। आप हो सकता है कोई NGO चलाओ, हो सकता है ओल्ड एज होम आप रन करो या ऑर्फेनेज रन करो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगी जुड़कर, इसकी वजह से लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। सो रिस्पेक्ट बहुत है आपकी समाज में, दुनिया में, ओके, और आपके पार्टनर से दुगनी तिगनी हो जाएगी। कोचिंग भी हो सकता है, शुरू में आप कोचिंग वगैरह करो, स्पीकिंग कोर्स वगैरह, राइटिंग, डिज़ाइन, इस तरीके के फील्ड्स में भी आप रह सकते हो। ये आपकी डेस्टिनी ये कहती है। लेट है रिकॉग्निशन, अगर मैं कहूँ, लोगों के सामने जगह बनाना, पहचान बनाना कि अरे ये इतनी अच्छी टीचर है, या इतना अच्छा कोच है, ये इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, या इतनी अच्छी ये काउंसलर है, तो वो पहचान मैं देख रही हूँ थोड़ी लेट आपकी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्टार है और हेरोफेंट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक डिले की बात करता है। तो डिले आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन जब पहचान मिलेगी तो फिर वो देखने लायक होगी, इसकी गारंटी है। वॉइस आपकी बहुत अच्छी है, और जो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो बहुत पावरफुल है। और बहुत से लोगों ने आपको ये बोला भी होगा कि आप जो हो वही बनकर रहो, क्योंकि वही हमें, आप वैसे ही आप पसंद हो, और आपकी आवाज़ की भी बहुत तारीफ़ करी होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
आपकी आवाज़, आपकी बोली से कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत ग्रो करोगे। सो ग्रोथ है, डिले है लेकिन ग्रोथ है, और पैसा है बट पैसे से भी ज़्यादा सम्मान है। ये चीज़ है आपकी डेस्टिनी में। ये आप इकट्ठा करके लाए हो, ये कर्मा। आपने पिछले जन्म में जितना भी लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों का भला किया है, उसकी वजह से सम्मान बहुत है, और सम्मान ना हो तो पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है। सो पैसा भी है बहुत, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान है। तो करोड़ों में अगर खेलोगे तो सम्मान उसका दुगना तिगना आपको मिलेगा। ये है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अबंडेंस आपके जीवन में है, लेकिन इनर अलाइनमेंट के बाद जब आप ये समझ जाओगे कि एग्जैक्टली यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे करने के लिए, उस वक्त आप अबंडेंस पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनते हो, ओके, या आप एक हीलर बनते हो, तो जब आप डिटैच हो जाओगे पैसे से कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजर बना हूँ या मैं पाम रीडर बनी हूँ, ये खूबी भगवान ने मुझे दी है, तो मुझे लोगों की हेल्प करनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसी वक्त से पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत इकट्ठे होंगे आपके पास। सो जस्ट एग्जाम्पल दिया कि अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आप फिर कैसे अबंडेंट बनोगे, कि एक हीलर बने हो, भगवान ने मौका दिया है डॉक्टर बनने का, है ना, सबके किस्मत में नहीं होता ये एक डॉक्टर बनना। तो अब आपको क्या करना है, पहले हीलिंग रखनी है, बाद में पैसा रखना है। पैसा आएगा, लेकिन पैसा अगर आपने पहले रखा, हीलिंग आपने बाद में रखी, तो फिर पैसे की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सैटर्न का मुझे पूरी पायल में, स्प्रेड में सैटर्न की एनर्जी फील हो रही है। ओके, हेल्थ के लिए क्या है यहाँ पर, सिक्स ऑफ कीज, बोन रिलेटेड इश्यूज, टीथ रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, थकान, बॉडी पेन, ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप हमेशा फील करें, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बोला सैटर्न वाली बात, और देखो वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको शनिदेव की आराधना करनी है, शनिदेव को पूजना है या हनुमान जी को पूजना है, और इसको तो छोड़ना ही नहीं है अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें आप फेस ना करें, क्योंकि ये चीज़ दिख रही है। ओके, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई टूथ है जो थोड़ा टेढ़ा सा है, उसको अलाइन कराना है या नहीं भी कराना है, तो वो आपको कहीं ना कहीं तंग करता है, या कुछ लोगों के जो टीथ हैं वो उतना वाइट नहीं हो सकते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है उनको बहुत बुरा लगता हो कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, राइट। तो इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं आपको, या हो सकता है आपके हाथों की जो कलाइयाँ हैं ये बहुत पतली हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप देखते हो लोगों की चौड़ी चौड़ी कलाइयाँ होती हैं, मेरी पतली क्यों है इतनी। तो ये इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आप फेस करें। तो इसके लिए वही है कि तिल का दान करिए, आप तिल खाइए भी, तिल का दान भी करिए, और शनिदेव की आराधना करिए, ठीक है। स्पिरिचुअली सेंसिटिव हैं आप लोग, इसलिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि नॉनवेज ना लें, या कैफ़ीन से थोड़ा दूर रहें, या नेगेटिव एनवायरनमेंट ना हो उससे थोड़ा दूर रहें। ये भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी पीते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज आप लेते हैं, तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो सात्विक खाना आप रखेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर सात्विक खाना नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत लग सकती है, ठीक है। वाटर थेरेपी, चक्रा हीलिंग, साउंड फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जल्दी रिकवर करेंगी। तो म्यूज़िक से हो सकता है आपको बेहद प्रेम हो, तो अगर म्यूज़िक से प्रेम है, रीज़न यही है, यूनिवर्स चाहती है कि म्यूज़िक के ज़रिए आप खुद को हील करें। ओके, सो ये बेहतर तरीके से आपके लिए काम करेंगे। नंबर 9 यहाँ पर भी हो सकता है कि आपका डेस्टिनी या साइकिक नंबर हो 9। नंबर 9 के लोग बहुत काइंड होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। शैडो हीलर हो आप, और अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र आपका चलता है। बचपन से लेकर अगर आप देखें, अपनी लाइफ जर्नी देखें, तो माँ बाप से आपको प्रॉब्लम रही होगी, माता पिता से हो सकता है उतना प्यार ना मिला हो, या हॉस्टल आपको भेज दिया गया हो, या माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस हाई हो, या हो सकता है लास्ट बेबी हो आप घर के, आखिरी बच्चे हो आप घर के, तो मे बी अनवांटेड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपने बहुत फेस करी होंगी। स्कूल में भी हो सकता है फ्रेंड्स अच्छे ना मिले हों, एंड
बहुत सेंसिटिव थे, तो मार पिटाई जो स्कूल में पड़ती है, पनिशमेंट देना, उससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो अंधेरे की जर्नी से कहीं ना कहीं आपने शुरुआत करी अपनी जर्नी के अंदर, उजाले की तरफ आप पहुँचे हो, ऐसा आपकी डेस्टिनी में है। पास्ट लाइफ में भी स्पिरिचुअल गाइड आप रहे होंगे या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हीलर रहे हों। इस लाइफ में भी साइकिक गिफ्ट्स हैं आपके पास, ऐसा यहाँ पर मुझे मालूम देता है। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर है हील योर सेल्फ, ब्रेक द चेन एंड लाइट द पाथ ऑफ अदर। तो जिस तरीके से आप अंधेरे से उजाले की तरफ आए हैं, जिस तरीके से आपने अपने पैटर्न्स कट करे हैं, ब्रेक करें और आप आगे बढ़े हैं। जैसे हो सकता है कि आपके फैमिली में ऐसा होता हो कि लड़कियां कभी रेंट पर नहीं रहती, या लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, अकेले काम नहीं करती, हमेशा घर के मेल्स ही करते हैं। आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आप वैसे रहे होंगे। आई थिंक आपने ये चेन तोड़ी होगी, इस तरीके के जो ट्रेडिशंस हैं तोड़े होंगे, क्योंकि आपका जन्म ही उसके लिए हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको दूसरों को भी सिखानी है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, मैरिड हैं एंड पति बहुत अत्याचार कर रहा है, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऐसा ही होता है, औरत तो होती है सहने के लिए। तो आप उनमें से नहीं हो, आप वो हो कि तोड़ोगे इस ट्रेडिशन को कि भैया ये ट्रेडिशन नहीं चलेगा, कि आप पत्नी हो या पति हो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। सो इस तरीके के परिवर्तन लाना लोगों के जीवन में, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन का उद्देश्य है। और ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आती होगी, आपके घर पे भी आपने अगर फीमेल्स देखी या मेल्स देखें तो अगर तकलीफ़ में रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हिट करती होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना, एक नई दिशा दिखाना, वो आपका काम है। नए बीज बोना, नए बीज बोना और नई फसल उगाना, या आउटकम जो है वो उसको परिवर्तित करना, ये सब कुछ है आपके जीवन में। 17 नंबर मैंने आपको बोला था और यहाँ पर यू कैन सी 17 है, लुक आउट। सो ये है आपकी डेस्टिनी में, आपकी लव लाइफ में, आपके वर्क में अबंडेंस है, करियर में। लेकिन वही है, जब आप अलाइंड हो जाओगे अपने आप से तब तरक्की करोगे। तो यहाँ पर वो जो भी लोग ये बोलते हैं कि बिजनेस में तरक्की नहीं कर रहे, जॉब अच्छी नहीं मिल रही या जॉब टिक नहीं रही है, रीज़न यही है कि खुद से अलाइंड नहीं हो आप। जब अपने आप से अलाइंड होगे तब करियर आपका सेट हो जाएगा। और जब आप ये छोड़ दोगे ना सोचना कि मुझे अबंडेंट लाइफ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तभी से पैसा आना शुरू हो जाएगा। सो अपनी लाइफ को एंजॉय करो और देखो कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो समाज में अभी नीड है लाने की, उस तरफ फोकस करो। जब उस तरफ आप अपना फोकस लगाओगे, करियर आपका सेट होना शुरू हो जाएगा। और ना यकीन हो तो ट्राई करके देख लो 6 महीने, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो एंड आपसे रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आई है, रेजोनेट करी है, मुझे ज़रूर बताएं, शेयर भी करें जिनको नीड है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देख लेती हूँ, कैंडल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली है। टू ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे कनेक्शंस बहुत अट्रैक्ट करते हैं आप जो कार्मिक होते हैं, यानी कि गलत कनेक्शंस ही अट्रैक्ट करते हैं। ये आगे भी हो सकता है क्योंकि अट्रैक्शन में आप आ जाते हो। सो इसका बहुत अच्छा उपाय है कि जब भी आपको कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसको सरेंडर कर दो, ओके। इसके साथ मेरी ज़िंदगी आगे है या फिर नहीं है, भगवान आप जानिए। और किसी तो भगवान को पकड़ के रखिए, या तो राधा कृष्ण या शिव पार्वती या जिनको भी आप मानते हो भाई उनको, लेकिन किसी की शरण में तो आपको रहना है। भोले बाबा के शरण में रहोगे ज़्यादा बेटर है, नहीं तो राधा कृष्ण के शरण में रह सकते हो। शरण में रहिए, सरेंडर करिए और फिर आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। शिरडी जा सकते हैं तो जाके आइए। ये लास्ट में आपके लिए मैसेज आया तो मैं आपको दे रही हूँ। जो लोग शिरडी जा चुके हैं अच्छी बात है, विभूति आपके पास तो उसको लगाइएगा अपने माथे पर। एंड नहीं गए हैं तो जाकर आइए। अगर आपका विश्वास नहीं है, मान लीजिए आप सम्मान नहीं कर पाते हैं उनका, तो फिर आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है वहाँ जाकर। सो अगर आप हो आए अच्छी बात है, नहीं है तो जस्ट जाकर आइए। मैं ये नहीं कहती कि साईं बाबा को आप भगवान मानिए, क्योंकि भगवान के रूप में मैं नहीं उनको कहूँगी आपको देखने के लिए, कुछ अवतार थे वो, लेकिन एक अच्छे मैसेंजर थे। तो हो सकता है जैसे ही आप वहाँ जाएं, कदम रखें तो आपको कोई मैसेज मिले, भगवान के रूप में नहीं, ठीक है, मैसेंजर के रूप में।
सो प्लीज़ जाइए एनसी। ये कैंडल वापस से प्रज्वलित हो गई, तो जाइए और वहाँ पर समय बिताइए, आपको काफ़ी सारे मैसेजेस वहाँ से मिलेंगे और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद आपके जीवन का शुरू होगा। ठीक है, सो ट्राई करिएगा। मैं अगेन कहूँगी, अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़बरदस्ती श्रद्धा भरें, बट हाँ असम्मान ना करें, बस जाकर आएँ एक बारी। इस साल के अक्टूबर के महीने में आप जा सकते हैं एंड काफ़ी ख़ास होगा ये जर्नी आपका। लंबा जर्नी है, ट्रेन में भी काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, वो भी आपको बहुत सारे लेसन्स देंगे या कुछ आपकी लाइफ के कुछ चैप्टर्स खुलवाएंगे आपसे। और शिरडी में जाकर भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे मिलने के बाद एक परसेप्शन आपके जीवन का बदलेगा, एक नया रूप निकल कर आएगा जीवन का आपके सामने और आप खुद को भी एक नए नज़रिए से देखना शुरू करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।